दोस्तों वो भी एक ऐसा दौर था जब पासपोर्ट बनवाना अपने आप में काफ़ी एक मुश्किल भरा काम था। लोगों के पसीने छूट जाते थे, काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता था, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से तीसरे, और बहुत सारे दलाल और यहाँ पे एजेंट्स के चक्कर में फंसकर लोग अपना बहुत सारा कीमती वक्त और अपना कीमती पैसा गंवाते थे। और वहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि उनका पासपोर्ट, अगर उन्हें अर्जेंटली कहीं ट्रेवल करना है तो उस कंडीशन में उनका पासपोर्ट कब बनकर उनके हाथ में आएगा भी कि नहीं भी आएगा। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से तेजी का जो है चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदली हैं, और बात करें पासपोर्ट बनवाने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल हुई है, काफ़ी सुगम हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये फुल्ली डिजिटल, फुल्ली ऑनलाइन सारा प्रोसेस है। इसमें आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। सारा जो पेमेंट का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, एप्लीकेशन ऑनलाइन है, सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके अब ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों पहले जब लोगों को पासपोर्ट बनवाने में महीनों का वक्त लग जाता था, अब आप कुछ स्मार्ट स्टेप्स उठाकर जो है आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको स्मार्ट पॉइंट्स जो है उठाने हैं, स्मार्ट तरीके से काम करना है पासपोर्ट अप्लाई करने में, ताकि आप जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना पासपोर्ट आप आपके घर पे आ जाए और आपको व्यर्थ के जो है भाग दौड़ ना करना पड़े, कोई भी डॉक्यूमेंट इधर के उधर ना करना पड़े, बार बार अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग जो है ऐसी गलती करते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करते समय कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिनके कारण जो है उनकी परेशानी बढ़ जाती है, और बाद में उनको जो है भाग दौड़ के साथ साथ बहुत सारे उनके पैसे भी खर्च हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं और आपको अपनी ओर से यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार मैं पासपोर्ट से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। सो गाइस सबसे पहले शुरू से करते हैं शुरुआत, और यहाँ पे शुरुआत जो होती है पासपोर्ट बनवाने का, नो डाउट यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होता है। और अब 2023 की बात करें तो एप्लीकेशन का जो सारा प्रोसेस है, सारी प्रक्रियाएं हैं जो फुल्ली ऑनलाइन है, फुल्ली डिजिटलाइज है। कहने का मतलब ये कि अब पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी ऑफलाइन पेपर वाला फॉर्म अब नहीं भरे जाते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको किसी दलाल, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। सारा जो एप्लीकेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, जो कि आप चुटकियों में बहुत ही आसानी से आप अपने खुद के कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपको जो है एप्लीकेशन, अगर आपको वेबसाइट विजिट करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से एम पासपोर्ट का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके बहुत ही आसानी से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया आता है वो ऑनलाइन अप्लाई का होता है, तो वो आपको बहुत ही सावधानी से अपना फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में ना कुछ स्पेलिंग इधर का उधर कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी कर देते हैं, एड्रेस में अपनी ओर से सुधार कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आईडी प्रूफ के तौर पे, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिन डॉक्यूमेंट्स को अभी आप लगाना चाहते हैं पासपोर्ट के लिए, तो आप डबल क्रॉस चेक कर लें पूरा स्पेलिंग, पूरा नाम, ठीक है। और जो भी आपका सरनेम है वो आप डबल क्रॉस चेक करके बिल्कुल सेम टू सेम फिलअप करेंगे, ताकि आगे जाके कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच वहां पे ना हो। नाम के साथ साथ आपका सरनेम होना भी बेहद ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट भरना है। आपके फादर मदर नेम भी आपको बिल्कुल एज इट इज़ भरना है जो आपके आईडी प्रूफ पे हैं। अपनी ओर से आपको कोई भी जानकारी उसमें ऐड नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एड्रेस का। एड्रेस, क्योंकि आपके इसी पते पे ना पुलिस वेरिफिकेशन भी होना है, क्योंकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट यहाँ नहीं दिए जाते हैं। तो मेक श्योर करेंगे कि आपका जो भी एड्रेस है वो बिल्कुल कंप्लीट है, और जिस एड्रेस पे बाई स्पीड पोस्ट, ठीक है, आपका कोई भी लेटर या डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, पार्सल आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी आईडी प्रूफ पे अगर आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं है, सिर्फ गली का नाम, शहर का नाम, पिन कोड है,
तो ऐसे सूरत में वहाँ पे कोई भी पार्सल डिलीवरी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाद में आपका जो पासपोर्ट है वो भी रिटर्न वापस चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर आपके आधार में किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी है, एड्रेस पूरा नहीं है, तो पहले आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें और बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस, जिसपे अगर आपका मकान का संख्या, ठीक है, अगर आपका हाउस नंबर भी वहाँ पे मेंशन हो, तो फिर यहाँ पे सोने पे सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि जैसे ही आपका हाउस नंबर होगा उसके बाद आपका एड्रेस होगा, तो यहाँ पे जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं। और चूंकि क्या होता है ना कि जब आपका पासपोर्ट डिलीवर होता है ना, तो जो इन्वेलप आता है उसके ऊपर आपका मोबाइल नंबर मेंशन नहीं होता है। तो डाकिया जो है चाह कर भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ उसी पते पे आएगा और अगर वो पता उसे नहीं मिलेगा तो वो उसको वापस भेज देगा। तो आप पहले अपने आधार कार्ड को चेक कर लें कि एड्रेस बिल्कुल सही है कि नहीं है, कुछ कमी है तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। मैं आधार कार्ड पे इसलिए जोर दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड जो है कंपलसरी है। 2023 में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपलसरी है। बिना आधार कार्ड के आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आधार कार्ड जो है आपका एक प्राइमरी, आपका जो बेसिक आईडी प्रूफ है उसके तौर पे ये काम करने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल डबल क्रॉस चेक करके आप अपना जो भी आपका हाउस नंबर है, स्ट्रीट एड्रेस है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, आपका स्टेट और आपका जो एरिया पिन कोड है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से भर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा चरण आता है दोस्तों, वो होता है पेमेंट का, ठीक है। पेमेंट जो नॉर्मली पासपोर्ट का जो फ़ी है वो 1500 रुपये है, ठीक है। और अगर आप तत्काल के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल फ़ी जो है वो आपको शुरुआत में 1500 ही पे करने हैं। बाद में वहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो अगर आपका तत्काल कोटा में है तो वहाँ से आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन नॉर्मली जो पासपोर्ट का स्टैंडर्ड फ़ी है वो 1500 रुपये है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो उसके बाद जो है आपको अगला स्टेप जो होगा, आपको अपना अपॉइंटमेंट चूज़ करना होगा। अपॉइंटमेंट बेसिकली होता है ये है कि आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। अब लोग गलती ये करते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। ये एक ही बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपको कभी भी जो है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक सेकेंडरी लेवल का अपॉइंटमेंट सेंटर होता है, जो कि इंफॉर्मेशन पहले अपने पास गैदर करता है और उसके बाद जो है ये आगे जो है फॉरवर्ड करता है, जिसमें क्या होता है कि समय लगता है, ठीक है। तो आपको कभी भी जो है पोस्ट ऑफिस में अपना अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा आपको पीएसके, मतलब कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही जाकर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। पीएसके जो होता है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रैवल करना भी पड़ता है तो आपको दिन भर का टाइम लेकर चलें। इससे क्या है कि आपका फ्यूचर में काफ़ी समय बचेगा, ठीक है। तो आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है कभी भी पोस्ट ऑफिस में नहीं लेना है, हमेशा आपको पीएसके में लेना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है डेट और टाइमिंग का जो स्लॉट है वो चूज करेंगे पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो होगा क्या कि आपको उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वहाँ पे मौजूद होना होगा, प्रेजेंट होना होगा। कोशिश करें कि बिल्कुल आप समय से पहुँच जाएँ, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली आपका अपॉइंटमेंट होगा, लाइक अलग अलग काउंटर्स होते हैं बेसिकली। वहाँ पे काउंटर नंबर ए पे जो है आपको एक, वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन जनरेट किया जाता है, आपको कुछ प्रिंट आउट्स मिलेंगे। उसके बाद काउंटर नंबर बी पे जो है आपकी फ़ोटोग्राफी होती है, आगे बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काउंटर नंबर सी पे जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं अपने साथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, बाकायदा उसकी वहाँ पे जांच की जाती है। क्योंकि एक नॉर्मली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग फ़ोटोकॉपी लेके चले जाते हैं, प्रिंट आउट लेके चले जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको सारे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है, हार्ड कॉपी। कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगा, कोई मोबाइल या फिर डिजी लॉकर का एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। तो पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स के तौर पे डिजी लॉकर वैलिड नहीं है, तो आप डिजी लॉकर के भरोसे ना जाएं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाएं बिल्कुल फुली ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगले कुछ 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर जो है आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है
और अगला जो प्रोसेस है पुलिस वेरिफिकेशन का, इसको इनिशिएट कर दिया गया है। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपका पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सारा कुछ डिपेंड करता है पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कि आपका रिपोर्ट कैसा लगता है। तो आपने जो आपका एड्रेस दिया है तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल उसी एड्रेस पे रहते हैं जो आपने दिया है, ठीक है। करेंट एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो कि आपके डॉक्यूमेंट पे था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको वेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग वेट करते हैं 2-3 दिन 4 दिन। क्या होता है ना कि आपका जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल होता है उसी दिन या अगले दिन जो है आपका जो पुलिस स्टेशन है जो आपने फॉर्म में भरा था वहाँ आपके वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट जो है वो चला जाता है। लेकिन वो वेट करते हैं कि अभी 2-3 और आ जाए ताकि वो इकट्ठे निकलें और पूरे एरिया का एक बार कवर कर लें। लेकिन चूंकि पासपोर्ट आपका है, जल्दी आपको है, बनवाना आपको है, उनको तो कोई जल्दी नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन का वेट करना है। मतलब कि अगर आपने 1 तारीख को अपना अपॉइंटमेंट दिया है तो आपको 2 तारीख का वेट करना है, 3 तारीख का वेट करना है। अगर आपको 4 तारीख को चौथे दिन तक पुलिस से कॉल नहीं आती है तो आप जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आपको वो कैरी करके आपको चले जाना है अपना पुलिस स्टेशन। वहाँ पे एक अलग से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, आप उनको बताएंगे, अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट दिखाएंगे तो जो है वो आपको एक टाइम बता देंगे, बोलेंगे कि हाँ वो चेक करके कि हाँ आपका एप्लीकेशन आया हुआ है। तो मे भी शायद वो उसी दिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके साथ आपके एड्रेस पे चल के आपका वेरिफिकेशन कर देंगे, या फिर वो आपको अगले दिन का एक टाइमिंग दे देंगे कि आप इस दिन जो है हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि जिस दिन वो आपके घर पे आते हैं, आपके एड्रेस पे आते हैं, तो आप वहाँ पे मौजूद रहें, फिजिकली मौजूद रहें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ऑफिस चले जाते हैं या फिर घर से बाहर चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो पुलिस वाले जो है वहाँ पे उनका एडवर्स रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। अगर आपका एक बार एडवर्स चला गया तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा और वो इस बार आपको जो अपॉइंटमेंट है वो आपको RPO का लेना होगा जो आपके स्टेट के कैपिटल में होगा। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, तो ये आप बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप अपने घर पे ही रहो ये वेरिफिकेशन वाले दिन, ठीक है। और उस एड्रेस का तौर पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, टेलीफोन बिल, तो आप सारा कुछ रखना। ये क्या होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि पुलिस वालों का ये काम है, वो चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये बंदा जेन्युइन है या नहीं, कहीं ये कोई विदेशी तो नहीं है, कोई नेपाली तो नहीं है, कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, ठीक है। तो इन तमाम पहलुओं पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद जो है आपका वहीं पे हैंड टू हैंड वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जो है सक्सेसफुल हो जाती है तो वो उसके बाद जो है आपको शाम को ही या आपको अगले दिन जो है बाय SMS इस बात का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पुलिस हैव सबमिटेड अ क्लियर रिपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है पासपोर्ट प्रिंटिंग और डिस्पैच का मैसेज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक नया एक वो है इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जैसे ही आपके पासपोर्ट का डिस्पैच का मैसेज आता है तो मेक श्योर कि डिस्पैच होने के बाद आप रेगुलर जो है अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहें। आपको SMS के तौर पे आपको जो एक स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिससे आप ट्रैक करते रहें कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है पासपोर्ट आपके घर पे आ जाते हैं, तो मेक श्योर कि उस दिन भी आप अपने घर पे रहें, क्योंकि डाकिया जो है पासपोर्ट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देता है, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो अब चूंकि इतना आपने इतनी मेहनत की है, इतना भाग दौड़ किया है, तो आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आप अपने घर पे ही रहें ताकि जब डाकिया आए और इस बात को वेरीफाई करने के बाद कि एक्चुअल में आप ही हैं, आप ही का पासपोर्ट है, तो वो आपको वहाँ पे हैंड ओवर कर देगा। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों नॉर्मली जो है आप 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं और बिना किसी भाग दौड़ के बहुत ही आसानी से आप अपना पासपोर्ट पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन है ना, किसी और प्रकार का कोई डाउट है, लाइक पासपोर्ट बनवाने में कोई दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हैं, कुछ वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी की हेल्प करने में। और चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्विकली रिप्लाई कर देता हूँ। और ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।